प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगमन काल की अवधि प्रारंभ हो चुकी है। माता कलीसिया हमें 4 सप्ताह का समय देती है कि हम प्रभु के आगमन की उचित तैयारी कर नन्हे बालक यीशु को फिर से अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आगमन काल की तैयारी 2 रूप में हो सकती है, बाहरी एवं आंतरिक तैयारी। बाहरी तैयारी हमारे घरों की सफाई, रिश्तेदारों से मिलना इत्यादि, और आंतरिक तैयारी हमारी आध्यात्मिक तैयारी। लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि यह आगमन काल क्या है। जब प्रभु ख्रीस्त तो 2000 साल पहले ही आ चुके हैं और क्रूस पर मरकर अपना मुक्ति कार्य भी पूर्ण कर चुके हैं, फिर यह किसके आगमन का समय है? किसके आगमन की तैयारी का समय है? एक बार प्रभु ने इस दुनिया में आने के बाद फिर 2000 साल बाद किसका आना बाकी है? ऐसे ही कुछ सवाल जिनको अगर हम समझ ले तो हम आगमन काल का सदुपयोग एवं प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार पूर्ण रूप से मना पाएंगे। आगमन काल तैयारी का समय है। यह प्रभु यीशु को स्वीकारने का एक बहुत सुंदर समय है। इस अवधि में हम यीशु को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो करीब 2000 वर्ष पहले बेतलेहम के गौशाले में जन्म लिया था। यह आगमन काल में उसी यीशु की प्रतीक्षा करते हैं जो हमें पुनः लौट आने की बात प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 11 में कहते हैं। करीब 30 साल तक मानव जीवन बिताकर वे अपने पिता के पास वापस लौट गए। पवित्र ग्रंथ हमें बतलाता है कि वे अपने जी उठने के लगभग 40 दिन बाद यीशु शिष्यों को देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से उछल कर दिया। उस समय शिष्य आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उन्हें 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए जो उनसे बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। पुनः यूहन्ना के अध्याय 14 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इस प्रकार पवित्र ग्रंथ से यह स्पष्ट है कि प्रभु फिर आएंगे और हमारे वर्तमान आगमन की तैयारी इस द्वितीय आगमन के लिए है। हर ख्रिस्त जयंती के अवसर पर हम ईश्वर के मनुष्य बनकर इस धरती पर आगमन के स्मरण करने के साथ साथ उनके पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हमारी यह आशा है कि उनके आगमन पर हम उनसे मुलाकात करने के योग्य पाए जाएंगे। वास्तव में यह आगमन काल प्रभु के आगमन की तैयारी से ज्यादा हमारे प्रभु के पास आने की तैयारी है। यह आगमन काल इस समय की ओर इंगित करता है कि हम प्रभु के साथ हैं या प्रभु से दूर हैं। क्या हम पूर्ण रूप से प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? आगमन काल का समय हमारे जीवन को संवारने का समय है। यह समय हमें याद दिलाता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसे है, क्या इसमें प्रभु के लिए स्थान है? 4 सप्ताह का समय इसी के मूल्यांकन एवं सुधार का समय है। हमारे जीवन को तैयार करने के लिए पहले हमें इसे समझना होगा, इस जीवन में क्या है या कौन महत्वपूर्ण है। यह आगमन काल ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हम ईश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करें और उसके बाद दूसरों को भी खुद के समान प्यार करें। आगमन काल का उद्देश्य यही है कि मैं इस समय में ईश्वर के साथ साथ अपने संबंध को और मजबूत करूं। इसके कई तरीके हैं, जैसे प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पवित्र यूखरिस्ट में भाग लें, संस्कारों को ग्रहण करें, प्रार्थना में समय बिताएं, अगर किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। जब हमारा संबंध ईश्वर से और दूसरों से अच्छा और भला है और गहरा हो जाता है, तभी हमारे जीवन में ईश्वर का आगमन होता है। आइए हम आगमन काल में प्रवेश करते हुए अपने को इस अनुभव के लिए तैयार करें
और अपने जीवन में नई आशा जगाएं। धन्यवाद।